हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और ये जो वीडियो है ये संडे के दिन का वीडियो है, जहाँ पे देखो बच्चे अभी सो रहे हैं। इनको स्कूल नहीं जाना होता है ना, तो ये लेट से सो करके उठते हैं और मैं भी इनको जल्दी नहीं उठाती, क्योंकि रोज़ तो उठते हैं, ऐसा सोच करके नहीं उठाती जल्दी। तो संडे के दिन सोए रहने देती हूँ। तो तो मैं सोच रही थी कि झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ। सब्जी मैंने छोंक लगा दिए हैं, तो अभी फ्री हूँ तो फटाफट से ये काम जो है वो कर लेती हूँ, झाड़ू लगाने का। और हाँ, देखिए गाइस, ये जो झालर है ना, उसको मैंने उस दिन बाबू के साथ में, इनके पापा के साथ में मिल करके लगाया था। और झालर लगने के बाद में जो है ना, मेरा बेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जैसा आप लोग देख सकते हो। और ये झाड़ू जो है ना, वो बार बार निकल रही थी, ख़राब हो गई है, टूट गई है मतलब कि। तो बार बार निकलते जा रही थी, झाड़ू लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और मैं साथ साथ में बाबू लोग को उठा रही थी कि उठो बच्चों, मतलब कि 10 बज गए हैं सुबह के, ऐसा बोल करके उन लोग को उठा रही थी मैं। तो फिर भी उन लोग क्या है, ओढ़ करके और सो रहे थे। सोने में बड़ा मज़ा आता है इन लोग को। तो झाड़ू मैंने लगा लिया था बेडरूम में, उसके बाद में फिर हॉल में लगाऊंगी। और कपड़े मेरे रखे हुए हैं बहुत सारे तह लगाने के लिए गाइस। कपड़ों को देखकर तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसे लग रहा है। इतना ज़्यादा कपड़ा, इतना ज़्यादा कि मैं बयां भी नहीं कर सकती, इतने सारे कपड़े हैं। और धो तो दिया मैंने, सुखा भी दिया, निकाल करके ले भी आई। अब तह लगाने के लिए मेरा चल नहीं रहा है, मतलब एकदम ज़्यादा सोचने लगी हूँ मैं, कितना सारा कपड़ा है। और मेरा पैर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ना थका सा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पैर थक गए हैं, पैर को चलाने का इच्छा नहीं हो रहा है। तो इतने सारे कपड़े मैं कैसे मतलब तह लगाऊंगी, ऐसा सोच रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे क्या है, झाड़ू वाड़ू लगा के, और मेरा ना झाड़ू उठाने का, सॉरी, कचरा उठाने का भी दिख नहीं रहा है कहाँ है। तो वो शायद मुझे लगता है कि कचरा वाले के साथ में चला गया क्या, बाल्टी वाल्टी के साथ में, डस्टबिन में, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं कहाँ है। तो मैंने बहुत ढूंढा तब जाके मुझे मशीन के ऊपर मिला, मतलब मशीन के अंदर मिला। जब मैं कपड़े धो रही थी ना, कपड़े धोने लगी, तो उसको जब मैंने कपड़े को बाहर निकाला, तो ये जो सुपली है वो मशीन के अंदर में थी। और आज दूध वाला ना जल्दी आ गया था, तो दूध वाला आ गया था तो मैं चली गई थी दूध लेने। अपना काम जो है वो बीच में ही छोड़ करके फिर दूध लेकर के आ करके अपना काम मैंने ये किया। उसके बाद में झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा लिया, पोछा अभी नहीं लगाया है। बर्तन वर्तन थोड़े बहुत थे, उनको भी क्लीन कर दिए हैं मैंने। उसके बाद में यहाँ से कपड़ा निकाल लेती हूँ, और कपड़ा निकाल करके फिर सुखाने के लिए जाऊँगी। और आज पहले से नाश्ते का प्रबंध किया नहीं था मैंने, तो संडे के दिन थोड़ा सा कुछ अलग बनाती हूँ रोज़ से हट के। तो कुछ सोचा ना था, कुछ डिसाइड नहीं किया था, तो कुछ स्पेशल नहीं बना पा रही थी। तो चावल आटा का ही रोटी बना दिया मैंने। और क्या ही बनाऊँ, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ सामग्री था नहीं घर पे, क्योंकि महीने का एंड चल रहा है अभी। और शुरू में तो सारा कुछ रहता है, इनमें सब जल्दी ख़त्म हो जाता है कभी कभी, तो कुछ रहता नहीं है। तो सब्जी तो मैंने बना दी थी, कुंदरू रखा था, तो कुंदरू और आलू की सब्जी। और दाल चावल चढ़ाऊँगी दोपहर के लिए। और ये देखिए, इसमें भी कपड़े हैं, पता है ये। और कपड़ों को देखिए आप लोग, इतना सारा कपड़ा है। ये ना वीडियो में ऐसे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना सारा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत किया, और फिर एक एक करके थोड़ा बहुत मोड़ने लगी। ऐसे करते सारे कपड़े मुड़ जाएंगे, मेरे तह लग जाएंगे। और वॉइस में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा झनक आ रही है, जबकि मैं शांत जगह पे बैठी हूँ, हॉल में बैठी हूँ। लेकिन हाँ, पंखा चल रहा है बेडरूम में,
कि फिर भी आवाज़ में थोड़ा सा झनक लग रहा है, जबकि बैकग्राउंड जो नोज़ल है वो भी बंद है इसके बाद भी। तो देखिए फटाफट से मैं मोड़ते जा रही हूँ ताकि जल्दी से ये हो जाए और मेरा हेडेक जो है वो कम हो जाए। तो अभी लगभग 70 to 80% लगभग कपड़े मेरे मुड़ चुके हैं और पर्दे भी मैंने निकाले हुए थे धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। यहाँ पास का बेडरूम का जो पर्दा है ना बहुत मैले हो गए थे। दिवाली के समय धुला हुआ था, उसके बाद में नहीं धुला। तो दिवाली को गए तो लगभग नहीं तो नवंबर में दिवाली था, तो अक्टूबर में दिवाली था आई थिंक। अक्टूबर में ही था आई थिंक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मतलब वही 4-5 महीने निकल गए, धुले नहीं थे। तो फिर मैंने कल मशीन चलाया तो फिर धो ही दिया निकाल करके कि धुल जाएगा तो धुल ही जाएगा, अदरवाइज़ रह जाएगा सोच करके मैंने डाल दिया। फिर वहाँ ये 2 पर्दे ही निकाले थे मैंने ना, बेडरूम के सामने का और यहाँ पे हॉल के सामने का, मतलब दरवाजे के पास का। तो यहाँ तो लगाने में थोड़ा सा बहुत आसानी हो जाता है, यहाँ कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा खिसकाते हैं रेनिंग को और लग जाती है। तो देखिए उसके बाद में फिर से मैं जुट गई थी कपड़ा मोड़ने में और अभी 20 से 30% कपड़ा बचा ही है मोड़ने के लिए। मैं बोल रही थी कि जब क्या बेडशीट के अंदर छुपा हुआ था ना तो नहीं दिख रहा था उतना, जब बेडशीट हटाया तो मालूम चला कि कपड़े और भी ज़्यादा हैं। तो कभी भी गाइस कपड़े ना मतलब कि इतने सारे एक साथ कभी ना धोएं कि आप मोड़ते आपकी जान निकल जाए। मैं सच बताऊं तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद देखिए मैं बेड भी गई थी थक हार के, सच में बता रही हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरे पैर एकदम ज़्यादा थक गए थे। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी। बैठने के बाद मैं फटाफट से मोड़ लिया मैंने कपड़ा और पोछा वगैरह ऊपर भी मेरे को जाना था गाइस, ऊपर भी साफ़ करने हैं, घर समेटना है, ऊपर भी रहता है समेटने का, बेडशीट वगैरह ये हटाने के लिए भी बोले थे तो मैं गई नहीं हूँ अभी ऊपर। तो जाना है मुझे ऊपर। और ऊपर की बेडशीट क्या है, ये ऑयल वगैरह लगा के सो जाते हैं तो फिर तकिया कवर बहुत ज़्यादा मैले और ऑयली हो गए हैं, तो इसकी वजह से अच्छे नहीं दिखते हैं। तो सोच तो रही थी कि चेंज करूँ बेडशीट, पर अभी कुछ कोई है नहीं ऑप्शन ऊपर के लिए, तो इसीलिए मैं, क्योंकि कलर वाइज मैं बेडशीट लगाती हूँ ना तो उससे घर जो है ना अच्छा लगने लगता है, तो इसीलिए अभी छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए मेरा कपड़ा पूरा मुड़ गया है, पूरा तह लगा के रख दिया। अब ये मानो कि मेरे सिर से एक बोझ उतर गया, बहुत हल्का मैं महसूस कर रही थी। और उसके बाद में गई तुरंत ही मैं पोछा लगाने भिड़ गई, क्योंकि कपड़ा जैसे मोड़ो ना तो ऐसा भी लगता है कि कुछ कपड़ा जैसे झड़ाते हैं हम तो उससे कुछ निकलता है, जैसे कि सर्फ के दाने ही हो गए शायद वो निकलते हैं। तो कभी बिना चप्पल का चलो ना ज़मीन में तो ज़मीन थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि पाँव में कचरा आ रहा है, कंकड़ आ रहा है, ऐसा कुछ लगता है। तो इसलिए भी मैं कभी पोछा भी अगर पहले से लगा लेती हूँ ना तो भी मैं दोबारा पोछा लगाती हूँ, तो ऐसा मुझे लगने लगता है। उसके बाद देखिए बाबू जो है ना, बाबू को मैंने नाश्ता दे दिया, बाबू नाश्ता कर रहा है अंदर, पाखी गई है खेलने के लिए। और नहा भी लिया था मेरे यहाँ बाबू, और नहाने के बाद उसने नाश्ता वगैरह भी कर लिया, पानी पीने आया था हॉल में। और अभी पंखा चल रहा है, तो यहाँ पे जो पोछा लगाए थे तो पंखा वगैरह चालू कर दिया था मैंने। और बच्चे जो हैं, बच्चों का पैर में हो जाता है तो गंदा होता रहता है, तो बार बार मुझको क्लीन करनी ही पड़ती है। तो ये पोछा जो ना यहीं पे मैं धो देती हूँ, क्योंकि डेली मैं वैसे तो हाथ से ही लगाती हूँ, हाथ से ही, क्योंकि लगाना अच्छा लगता है। और यहाँ पे चावल भी मैं साथ साथ में बना रही थी,
तो चावल भी मेरे पक चुके थे और उसके बाद में सब्जी बना है तो दाल भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्जी जो है वो सूखा ही बनाई हूँ, तो दाल भी बनाना ही है। फिर गैस बर्तन जो है ना वो बेसिंग के अंदर में थे, तो उनको मैंने निकाला, बेसिंग वगैरह साफ़ किया और उसके बाद फिर बर्तन भी मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ पे फिर से मैं पोछा लगाने लगी थी। मेरा पोछा लगाने का कोई हद नहीं है, मैं बता रही थी ना आप लोग को कि बहुत बार पोछा लगाती हूँ दिन में। तो गाइस ये जो वीडियो है आज का मैं यहीं पिन करूँगी, मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग।